ये ऑडियो नोट सेकंड है सीरीज़ में। मैंने पहले ऑडियो नोट जो डाला था वो था कि डिसीजन मेकिंग में तीन क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला था नॉलेज बेस, दूसरा था स्किल्स और तीसरा था गट्स। तो मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें पहले वाला जो नोट है वो आप देख सकते हो। बट यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ गट्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ट्रिकी पार्ट है गट्स या कन्विक्शन। जिसका मतलब ये है कि हमने खूब ड्यू डिलिजेंस, खूब एनालिसिस करी, खूब सारा फैक्ट बेस इकट्ठा किया और हमको एक डिसीजन भी समझ में आ गया, एक व्यू बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी कन्विक्शन नहीं आ पाता, कई बार उतने गट्स नहीं हो पाते कि हम वो डिसीजन लें। तो वो क्या, कैसे वो कन्विक्शन आए, कैसे गट्स आता है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके अंदर कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धीरू भाई अम्बानी। तो मैं उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल से एक इंसाइट, तो पहले मैं इंसाइट ड्रॉ करता हूँ। तो वो इंसाइट ये है कि एक्चुअली जो कन्विक्शन आता है डिसीजन में, वो पार्टली तो आता है उस सब्जेक्ट के ड्यू डिलीजेंस करने में, कि जितनी अच्छी आपने उसकी ड्यू डिलीजेंस करी होगी आपको उतना कन्विक्शन आएगा उस टॉपिक पे डिसीजन लेने में। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, वो जो कन्विक्शन आता है वो इंसान को आता है अपने बारे में एक सेल्फ असेसमेंट करके, अपने बारे में एक सेल्फ एस्टिमेट बना करके। अब ये सेल्फ एस्टिमेट, सेल्फ असेसमेंट उसका कॉन्शियस माइंड में भी हो सकता है या सबकॉन्शियस भी हो सकता है। कि इंसान को बेसिकली क्या मतलब है सेल्फ असेसमेंट का, उसका मतलब ये है कि इंसान को एक आइडिया रहता है अपने बारे में कि मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ। जैसे कि क्या मैं बायस्ड हो जाता हूँ, क्या मैं कम ऑब्जेक्टिव हूँ, क्या मैं ज़्यादा इमोशनली सोए हो जाता हूँ, क्या मैं जल्दीबाजी में फैसले ले जाता हूँ, या फिर मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ, बहुत रैशनल बंदा हूँ। तो इन सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बंदा एक सेल्फ एस्टिमेट बनाता है, और उसके बेसिस पे, और उसके पास एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होती है कि मैंने पहले क्या क्या डिसीजंस लिए और वो सही हुए या गलत हुए, बाकी लोगों ने क्या रिएक्शंस दिए थे जब मैं वो डिसीजंस ले रहा था, और कौन सही निकला। जो ने सेयर्स थे, जो जो बोल रहे थे कि सही नहीं होगा डिसीजन ये, और मैं बोल रहा था कि सही होगा, तो हु एक्चुअली टर्न आउट टू बी राइट। तो ये जो सारा डॉट बेस इंसान का अपने बारे में होता है, उसके बेसिस पे उसका सेल्फ असेसमेंट बनता है, और इससे उसको कन्विक्शन आता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, मेरी इनसाइट ये है कि कन्विक्शन या गट्स जो इंसान में आते हैं वो कुछ हद तक, लेट्स से 20-30% तो आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, और 70%, 60% उसको, या 66% मेजॉरिटी, मतलब जो उसको कन्विक्शन और जो गट्स होता है वो ड्राइव होता है उसके अपने बारे में क्या एस्टिमेट है, बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब ये तो इंसाइट हो गई, एग्जाम्पल है इसका धीरू भाई अम्बानी। तो धीरू भाई अम्बानी अमेजिंग, हम सब जानते हैं कि अमेजिंग ऑन गट्स एंड कन्विक्शन। उन्होंने वो बोल्ड फैसले लिए अपने लाइफ टाइम में, जैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन सबको पता है। फिर जब उन्हें फंड रेजिंग करनी थी रिलायंस के लिए, तो उन्होंने, बैंक्स ने मना कर दिया, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट्स को सबसे पहले टैप किया। बियर कार्टेल ने अटैक किया, उस केस में उन्होंने कुछ कुछ किया, बहुत सारे डिसीजंस लिए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, वो बुक्स में उनकी बायोग्राफीज में मैंशन है। तो ये प्रूवन है, डेमोन्स्ट्रेटेड है कि उनके पास अमेजिंग कन्विक्शन था। क्वेश्चन ये कि ये कन्विक्शन कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो सिंथेसिस है, कि मैंने बुक थी, मुझे वो बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो मैंने पढ़ी थी उनकी बायोग्राफी। उसमें बताया गया है कि बचपन से लेकर के उन्होंने इतने गट्सी काम किए हैं, और वो नॉन रिलेटेड डोमेन्स में किए हैं। तो जो इंसाइट हमारी है कि वो जो गट्स इंसान के बनते हैं, कन्विक्शन बनता है, वो जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक से बना है। वो गट्स और वो कन्विक्शन उसका अनरिलेटेड टॉपिक से भी बनता है, क्योंकि वो उसके सेल्फ के बारे में है। तो जैसे जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनको चैलेंजेस आए, उनको कहीं पर बोला गया कि कैंटीन का खाने की वो बुराई कर रहे थे, तो उनको चैलेंज दिया गया कि अगर आप चला के दिखा दो, अगर आप इससे अच्छा चला सकते हो, तो उन्होंने उस चैलेंज को लिया और सक्सेसफुल हुए। कहीं पर स्टूडेंट लीडरशिप पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, और लोग जो जो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनको वो करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किसी ने कुछ किया, तो उन्होंने आगे जाकर के लीडरशिप ली। ऐसे ही उनको एक बार जब वो एक रिवर में थे, अपने दोस्तों के साथ बोट पे थे, तो एक दोस्त ने उनको चैलेंज किया कि अगर कोई उसमें काफ़ी सारे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, ये सब हुआ करते थे। तो चैलेंज किया कि अगर कोई इसको स्विम करके तैर लेगा तो उसको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। दोस्त ने बोला, तो जैसे उसने बोला, धीरू भाई कूद गए और उसको क्रॉस किया। तो जो इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लिए और उसमें उन्होंने सक्सेस लिया और लोगों को सरप्राइज किया, तो इससे इंसान का एक सेल्फ एस्टिमेट बनता है कि मैं एक चीज़ हूँ, मैं तोप हूँ। और ये देखने में बड़ी छोटी सी बात लगेगी कि एक मगरमच्छ वाली नदी में कूद करके इंसान को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि कल को जा करके उसने अपना जो जॉब था उनका, पता नहीं कौन सी कंट्री में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिस भी कंट्री में, गल्फ कंट्री में था, वो जॉब छोड़ दिया उसने। फिर कितने सारे और हाई कन्विक्शन डिसीजंस लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो हम करते हैं वो अक्यूमुलेट होती हैं। हमारा सेल्फ एस्टिमेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन बढ़ता है अपने बारे में, और उसकी वजह से धीरे धीरे करते करते इंसान क्लाइंब करता जाता है ऑन द माउंटेन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उससे कन्विक्शन बिल्ड होता है।